इमरान खान आज पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पावरफुल और मकबूल लीडर हैं। एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या दूसरी सियासी जमातें हों, कोई उनके सामने टिक नहीं सकता। इस कुव्वत की जो वाहिद और सबसे बड़ी वजह है वो है उनका प्रोपेगेंडा मॉडल। उनका प्रोपेगेंडा का सिस्टम ही वो इंजन है जो उनको आज इस हद तक मजबूत बना चुका है। प्रोपेगेंडा का बाकायदा शुरुआत पहली जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ। उसके फादर एडवर्ड बर्नीज को समझा जाता है, जिसने काफ़ी थीरीज इसके बारे में दी, और 1928 की उसकी बुक प्रोपेगेंडा इस हवाले से बहुत मशहूर है। अब आज के दौर में बाकायदा फर्म्स और एजेंसीज़ हैं जो कि प्रोपेगेंडा के लिए मार्केटिंग एजेंसीज़, अगर किसी ने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी हो, सोशल कॉजेज़ की मार्केटिंग करनी हो या पॉलिटिकल पार्टीज, उनको असिस्ट करती हैं और उनको चार्ज करती हैं। प्रोपेगेंडा असल में इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल है, इंफॉर्मेशन का डेलिब्रेट जान के उसको मैनिपुलेट इस तरह से करना कि अपने ज़रूरी मकासद हासिल किए जा सकें। अब इमरान खान के प्रोपेगेंडा सिस्टम जो है उसके 9 बड़े पिलर्स हैं। सबसे पहला जो है वो कंट्रोल है मीडिया का। अब इसका बाकायदा आगाज़ होता है 2010, 11, 12 के अंदर। अब प्रोपेगेंडा के जो सबसे बड़े फादर जिनको हम कह लें पाकिस्तान के अंदर, वो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। हमेशा से कंट्रोल मीडिया के अंदर बनाना, गिराना, इमेजेस क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट करना, उन्हीं का ही खासा रहा है। और 2011 के अंदर उन्होंने ही एक दूसरे ऑप्शन के तौर पे इमरान खान को पूरे मीडिया के ऊपर जगह दी, कंट्रोल ऑफ मीडिया के तौर पे। आप ये देखें कंट्रोल ऑफ मीडिया या ऑडियंस लेना कितना ज़रूरी है। इस दुनिया में मॉर्मोन्स भी हैं, इस दुनिया में फ्लैट अर्थ के बिलीवर्स भी हैं, फेरी टेल्स और हर चीज़ में बिलीव करने वाले हैं। आप ये देखें, अगर आपके सामने 1 लाख का मजमा बैठा हुआ है और आप कोई भी बात कर रहे हैं, उनमें से आप जितनी भी फजूल बात कर लें, उनमें से आपके 10, 50, 30 फॉलोअर्स निकल ही आएंगे। तो जितनी बड़ी ऑडियंस आपके पास होती है उतना ज़्यादा आपके पास पावर आ जाती है लोगों को पीछे लगाने की। खैर, नोम चॉम्स्की और एडवर्ड हरमन ने अपनी मशहूर बुक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट में प्रोपेगेंडा मॉडल जो है उसको पेश किया है, और उसमें वो बताते हैं कि किस तरह मीडिया के कंट्रोल के थ्रू इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करके कुछ लोगों को बनाया और कुछ को गिराया जाता है। अब इमरान खान साहब को मीडिया का कंट्रोल दे दिया गया। उनको आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि जियो न्यूज़ वो चैनल था जो इमरान खान को सबसे ज़्यादा कवरेज देता था 2011 के अंदर। इमरान खान तो उससे पहले भी 12-14 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम ये हुआ कि उन्हें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर उन्हें खुला टाइम दे दिया गया। दूसरा पिलर जो है वो है ग्लोरिफिकेशन का, इमेज बनाने का। रॉबर्ट बी सियाल्डिनी की मशहूर बुक है इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन। उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से एक इमेज क्रिएट करना, सिमिलैरिटी की, आइडेंटिटी की कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ताकि लोग उसको लाइक करें और उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई कर सकें और होप्स लगा सकें। वो कितना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। अब इमरान खान के ये चीज़ इस तरह से हासिल की गई कि 2011, 12, 13 और उसके बाद 2018 तक एस्टेब्लिशमेंट ने उन सहाफ़ियों को पनिश किया, नौकरियों से फारिग करवाया जो इमरान खान के बारे में कोई भी नेगेटिव रिपोर्टिंग करते थे। इवन ये भी कहा गया कि इकोनॉमी जो है वो 2018 के बाद भी कि एक दफ़ा आप चुप रहें, उसके ऊपर कोई बात ना करें। इमरान खान के स्कैंडल्स नहीं आने दिए गए, उसे ग्लोरीफाई करके इमरान खान को पेश किया गया। उसको उनके वर्ल्ड कप की अचीवमेंट्स, उसके अलावा उनकी शौकत खानम की चीज़ें, और इन सब को ऐसे पेश करके कि इमरान खान की बड़ी इमेज बनाई गई। और ये ग्लोरिफिकेशन अभी भी चल रही है। वो इस तरह से चल रही है कि इमरान खान खुद को दूसरों से बड़ा समझते हैं। दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो वो कौम से खिताब करते हैं बैठ के, और दूसरे नेशनल असम्बली में जाते हैं। इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बिल्कुल ये गवारा नहीं किया कि वो दूसरों के साथ जाके बैठें, क्योंकि वो दूसरों से खुद को बरतर समझते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं। इसी तरह जिहाद की नोशन वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो ये भी इस्तेमाल कर चुके हैं कि खुदा जैसे अपने पैगम्बरों को भेजता है पैगाम दे के, उसी तरह ही मैं भी एक प्रचार कर रहा हूँ बड़ी अच्छी चीज़ का। तो इस तरह से एक बिल्कुल वन साइडेड स्टोरी प्रोवाइड करके इमरान खान की एक इमेज क्रिएट की गई और उसको ग्लोरीफाई किया गया, जो अभी भी चल रहा है। अब मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि कैसे इमरान खान का ये मॉडल सेल्फ सस्टेनिंग भी बन गया। इमरान खान ने इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट की है कि एस्टेब्लिशमेंट को वो पीछे छोड़ चुके हैं। अब उनकी मोनोपोली बन चुकी है प्रोपेगेंडा के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। तीसरा पिलर है डेलिबरेटली इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करना, मतलब जान के जो मालूमात हैं उनको तब्दील करना, उनके साथ खेलना, कहानियाँ बनाना अपने मकासद हासिल करने के लिए।
अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि इमरान खान जो है वो यू टर्न्स के बादशाह हैं। वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट खुद को बहुत दफ़ा करते हैं, एक चीज़ वो कहते हैं और फिर उससे मुकर जाते हैं, क्योंकि जब उनको वो चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो वही अल्फाज कहते हैं, जब उससे फिरना मकसूद होता है तो वो उससे फिर जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी रिसेंट एग्जाम्पल है अमेरिका की। अमेरिका के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कॉन्स्पिरेसी का और उसके बाद अभी उन्होंने लॉबिंग फर्म्स जो हैं उनको पैसे दिए हुए हैं और अमेरिका के अंदर अपने इमेज को बेहतर कर रहे हैं और उनके साथ टाइज बेहतर कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में भी इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ तो अमेरिका ने साजिश की ही नहीं, और वो उससे बिल्कुल आसानी से फिर गया इतना बड़ा सब कुछ बनाने के बावजूद। फिर इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आप इंफॉर्मेशन जब डिस्टॉर्ट करते हैं उसके पीछे डेलिब्रेशन है या नहीं, इसको मैयर करने का सबसे बड़ा जो पैमाना है वो ये है कि क्या उस बंदे की चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं। अब आप ये देखें, खुद वो तस्बीह पकड़ते हैं, एक अपनी आइडेंटिटी इमेज उन्होंने बनाई है दूसरों के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए, और अपनी नमाज पढ़ते हुए की तस्वीरें खिंचवाएंगे। लेकिन अब आयला मलिक के साथ उनकी एक ऑडियो आई जिसका रद्द उन्होंने नहीं किया और ना ही आयला मलिक ने उस तरह से किया। अब उस ऑडियो के अंदर जो चीज़ें सामने आई और दूसरे अकाउंट से सामने आती हैं वो इस बात को वाजे करती हैं कि कैसे वो अपनी पर्सनल लाइफ में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और एक इमेज जो लोगों को पोर्ट्रे कर रहे हैं वो और तरह से करते हैं। तो ये इस तरह से इंफॉर्मेशन वो डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। एडवर्ड बर्नेज ने यही कहा था अपनी 1928 की प्रोपेगेंडा बुक के अंदर कि इवन लोगों को रियलाइज करवाए बगैर उनको पता भी नहीं होता, और प्रोपेगेंडा ऐसी चीज़ है कि वो अपने मकासद हासिल कर रहा होता है। इसको टेस्ट करने के लिए एडवर्ड बर्नेज ने औरतों को स्मोकिंग पे लगाने की एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई, और औरतों को ये पता नहीं था, और इसके रिजल्ट्स बाद में शाया किए गए। उनको ये पता नहीं था और वो इस कैंपेन को कामयाबी से चला पाए कि उन्होंने औरतों को स्मोकिंग पे लगाया, और इस तरह सिगरेट्स कंपनीज ने जो है वो अपने मुनाफे डबल ट्रिपल किए सेल्स के साथ। इसके अलावा इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट इस तरह से की जाती है, गलत फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। अब इमरान खान ने वो पिछले फैक्ट्स इस तरह से डिस्टॉर्ट करते हैं कि 2018 में जब इन्हें हुकूमत मिली थी तब इन्फ्लेशन 3% थी, आप ये देख सकते हैं, और डेब्ट कम था, जीडीपी ग्रोथ भी 6% से ऊपर थी। और ये अब इस तरह से डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करते हैं कि उस तरह पता नहीं क्या तबाही हुई थी जब इनको हुकूमत दी गई है। और तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जा इमरान खान साहब की ही गवर्नमेंट ने लिया, ये आप फैक्ट्स चेक कर सकते हैं खुद से। इसके अलावा जो है एविडेंस के बगैर चीज़ें पेश करना, ये सबसे बड़ी अलामत है इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट करने की। फिर थोड़े से सच को बड़े सारे झूठ के साथ मिलाना। अब एक मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को उठा के इमरान खान ने खत के तौर पे लहराया अपने जलसों में, और उससे इतनी बड़ी कहानी बनाई, एक छोटी सी चीज़ जो सच थी छोटा सा, लेकिन उसके साथ इतना बड़ा झूठ बनाया और कॉन्स्पिरेसी का पूरा उन्होंने नैरेटिव उसके ऊपर क्रिएट किया। ये प्रोपेगेंडा का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल टूल है।